अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली हाशमी आपके अपने चैनल इलाके में आपके सामने मौजूद है। जनाब, आज 14 अगस्त जो है वो 2023 है, हमारे आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानियों को मुबारक हो, क्योंकि आज़ादी की कदर तो उनसे पूछे जो ग़ुलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आज़ाद मुल्क में हम जश्न मना रहे हैं अपने मुल्क की आज़ादी का। तो आज ये पहला मौका है कि कोई हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत में हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो आज मैं ज़िक्र करूँगा रफ़ीक़ पाकिस्तान साईं हाजी मोहम्मद जमा शाह का, जो मेरा वालिद था। मैं चाहता हूँ नए नौजवान नस्ल को बताऊँ कि उसने अपनी जो है वो खिदमात जो थी अंजाम दी पाकिस्तान के बनाने में, जो उसने काम किया, जिन क्लासिक लोगों के साथ वो उसने काम किया, तो उन चीज़ों पर तो रोशनी डालेगी। क्योंकि पहली तो मैं आपको बताऊँ, साईं मोहम्मद जमा शाह जब 16 साल का था, उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ थे। तो उस ज़माने में उसको पहला कार्ड जो मिला था, वो कार्ड जो है वो उसकी ज़िंदगी का पहला कार्ड था। जो जिप्सन मार्गरेट की जो है वो एक मैटरनिटी होम था, वो मैटर में हो रहा था। तो उसको उसने कार्ड वो संभाल के रखा था। वो कहता था ये कार्ड मेरे बड़ा अहम है। तो उसमें कलरफुल जो है वो फ्लैग लगे हुए उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो पहले आए आपको ये कार्ड दिखाएं, ये देखिए। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो एक आपको लेटर शेयर करते हैं जिसमें साईं मोहम्मद जमा शाह ने बाकायदा सियासत शुरू की। तो साईं जीएम से साईं ने, क्योंकि वो उसका रूहानी रहबर था और सियासी रहबर भी था, उसे हौसला अफजाई की, अच्छा हुआ कि आप सियासत में आए। ये लेटर देखिए साईं जीएम से। जी ना, देखा आपने। उसके बाद उसको दूसरी दावत मिली थी गवर्नर हफ्डो। वो उस जमाने में गवर्नर सिंध थे। उसने साईं मोहम्मद जमा शाह को बाय नेम एक कार्ड भेजा, कलरफुल कार्ड था। वो एक मेले की एग्जीबिशन थी, तो उसमें वो कार्ड भेजा। तो आइए ये कार्ड आपको दिखाएं, ये देखिए। जी जनाब, फिर साईं ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और उसके लिए जो काम किया अपने इलाके में, कैसे लोगों को इकट्ठा किया, किसे लोगों को जमा किया, कि एक पैनल पर जमा किया, मीटिंगें की। उसके जो 4 लेटर हैं, एक के बाद दीगरे आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा होता है तो हम इसलिए करें। तो ये 4 लेटर आप देखें मुस्लिम लीग के, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद एक अहम लेटर जिसमें एक करारदाद पास की गई थी। ये बड़ा फटा हुआ है, मगर मेरे पास मौजूद है। इसमें पूरी कहानी है। ये अगर गौर से आप देखें तो बड़ी एक नायाब चीज है। तो ये देखें, ठहरा का लेटर। जी हाँ, उस दौरान साईं मोहम्मद जमा शाह ने जो है एक बड़ी कोशिश की। दिल्ली में भी जाते रहे, वो एक बड़ी डिटेल है। कांग्रेस में उसने काम किया, बहुत सारे जो शागिर्द तंजीमों में भी काम किया, बहुत सारा किया। फिर उसके बाद जो है वो 1943 में जब कायद आजम जो कराची में आए, मेयर्स और वहाँ के जो म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर्स को जब उसने खिताब किया, तो उसमें साईं को भी मदद किया था। साईं तो गए थे, क्योंकि रेल से आ रहे थे, तो उसने रेल से लिया था। तो पहले आइए आपको नायाब कार्ड दिखाएं उस जमाने का, 1943 का, जो कायदे आजम ने खिताब की बात की थी। ये देखिए। देखा आपने। उसके बाद इसी रिसीव का एक नया फोटो आपको दिखाते हैं, जिसमें साईं मोहम्मद जमा शाह और कायद आजम साहब और अब्दुल रब नश्तर साहब तीनों रेलवे से रिसीव करके आ रहे हैं इसी प्रोग्राम के लिए। ये एक नया फोटो ही आप देखें, ये देखें। उसी दौरान जिद्दोजहद तेज हो गई थी। तो उस जमाने में एक पम्फलेट छपा था, बड़ा नायाब था, जिसमें इंडिया अंग्रेज से पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। इसमें मेरे दादा का नाम है, साईं मोहम्मद अली शाह जो सीनियर सरदार हैं, उनका नाम है, साईं पीर अली शाह, बहुत सारे नाम। बड़ा नायाब सा लेटर है जो आज के नौजवान बड़ा अच्छा लगा। ये लेटर देखिए।
जी जनाब, उसी दौरान जो है वो डॉक्टर गुरबख्शान जिसने शाह का रिसाला लिखा था, उसने साईं को डायरेक्टर सिलेक्ट किया था उसी दौरान जब पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो दादू के लिए उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। तो एक नायाब एक टेलीग्राम है जो बड़ा अच्छा है, एक लेटर भी है उसके साथ। तो आइए आपको ये दिखाएं, ये देखें। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है सैयद मोहम्मद जमाल शाह ने म्यूनिसिपल कमेटी थी उस जमाने में अट्ठारी में, बड़ा काम किया अपने मुल्क के लिए, अपने साथ के लिए। तो साईं ने एक करारदाद पास कराई थी कायदे आजम के लिए, अपनी टाउन कमेटी म्यूनिसिपल कमेटी। तो कायदे आजम ने एक लेटर लिखा एप्रिसिएशन का। ये एक नायाब लेटर है जिसमें थैंक यू बोला है मटियारी के सारे स्टाफ को। मटियारी के लिए बड़े एजाज की बात है कि कायदे आजम ने लेटर लिखा। ये लेटर देखें। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जी जनाब, देखा आपने। तो ये एक लेटर है और उसमें जो है साईं, उसके बाद जश्न मनाया गया। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो जश्न मनाया गया, मटर में भी जश्न मनाया गया। लड़कों को हाथ में जो है बैनर्स दिए गए, तो उसमें वो वाक कर रहे हैं। तो ये मटियारी के जश्न का एक नया फोटो है, ये आप देखें। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जो जी अब देखा आपने। उसके बाद साईं एमएलए भी बने। तो उस जमाने में साईं ने हमेशा बात की। तो उस जमाने के सिंध असेंबली के 2 फोटो हैं जो बड़े नायाब हैं। मैं चाहता हूं ये मैं आपसे शेयर करूं, ये आप देखिए। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जो जी ना, देखा आपने। उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर का सदर जब पाकिस्तान आया उस जमाने में, तो सबको बुलाया गया, जिसमें सरदार मोहम्मद शाह जामुल भी, बहुत सारे लोग हैं। उनका एक ग्रुप फोटो, बड़ा नायाब फोटो है। मैं चाहता हूं कि नौजवान नस्ल से ये भी शेयर करूं, ये आप फोटो देखें। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जो जी ना, देखा आपने। उसके बाद जो है वो एक साल जब गुजरा, पहला 1948 में जब आज़ादी का जश्न हुआ, तो उसमें जो है वो साईं मोहम्मद जमाल शाह को भी कार्ड मिला। तो एक नायाब कार्ड है जो उस जमाने का, तो ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ आज़ादी के हवाले से, ये देखिए। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जो उसके बाद जो साईं ने भी मटियारी में जश्न किया, स्कूल के बच्चों को मोहम्मद जमाल शाह ने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ इनाम दिए। ये फोटो उसने बच्चों के साथ निकाला, जिसमें टोपी साने पहनी जिसमें चांद सितारा लगा हुआ है, जिसमें आज़ादी का एक सिंबल है। उसके साथ जो साईं नूर शाह छोटे हैं और साईं अलाउद्दीन शाह बाकर पटा के लीजन है, तो उनके बचपन का फोटो, वो सलाम ऐसे करके खड़ा हुआ है। तो ये भी आप इसमें जश्न आज़ादी के इस फोटो में देखेंगे। ये फोटो देखिए। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। जनाब, इस तरह साईं पाकिस्तान में अपने एक मकाम बनाया, एक चीज बनी। फिर 1951 तक, 1951 में जब आज़ादी की परेड जब हुई हैदराबाद में, तो उस वक्त जो वजीर सिंध थे वो मोहम्मद अयूब खोड़ो साहब थे। तो साईं भी उनके साथ थे। तो साईं ने परेड में वो सलामी दे रहे हैं, तो साईं वास्केट में हाथ डाल के, सन ग्लासेस लगा के, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ ये फोटो कुछ देर स्क्रीन पर रहे ताकि हम साईं मोहम्मद जमाल शाह के कॉन्फिडेंस को देखें। ये देखें। जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है, दिल का जुनून। उसके बाद जो साईं ने जितने भी, अगर मैं टाइम नहीं है वरना जो झील पार्क सीमेंट हो, पब्लिक स्कूल हो, आप समझ ले कि लतीफ़ाबाद हो, जिसके जो भी सेरेमनी थी, जिसकी ओपनिंग थी, वो सारी साइन अपने साथ, कोटरी बैराज, ये सारे मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम कम होता है। तो उसमें सबने हिस्सा लिया। उसके बाद भी जो है वो साईं की बड़ी बात थी, तो मटियारी के लोगों को नौकरियां दी। मटियारी के लिए पहला ड्रेनेज नालियों का सिस्टम बनाया। मटियारी में शमादानों की जरिए रोशनी दी। उसके बाद
कोशिश थी कि वो मटेरियल में सारे मिनिस्टरों को ले आए। उसने 42 मिनिस्टर मटेरियल है, मेरे पास रिकॉर्ड है फोटो के साथ। तो एक बड़ा अहम फोटो है मटेरियल का, उस जमाने की पहली खातून अव्वल पाकिस्तान की बेगम राना लियाकत अली खान मटेरियल में साईं के साथ आई, और साईं ने प्राइमरी स्कूल में जाकर टीचर्स से उनका जो है वो मुसाफा करा और तारुफ करा। ये फोटो नायाब है, ये आप देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद साईं की उस जमाने में तनख्वाह थी असेंबली से 1000 रुपए। ये 1000 की स्लिप मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे तनख्वाह थी, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो ये थे हमारे साईं मोहम्मद जमान शाह रफीक पाकिस्तान की कुछ बातें मैंने थोड़े वक्त में शेयर की हैं। आखिर में हम फैज अहमद फैज का मजमून, एक नज्म जो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए है, ये आप देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हम ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करीम अपने महबूब के सदक़े में हमारे मुल्क को सलामत रखे, दहशत गर्दों से पाक रखे, तकरीबकारों से पाक रखे। मगर रुश्वतखोर हुकूमतें जो हैं, करप्ट सियासतदान जो है, जिन्होंने लूटा है पूरी वक्त, जो है मुख्तलिफ शोबों में लूटा है, वो अब हमें न मिले। हमें कोई ऐसे अच्छे ईमानदार जो है सियासतदान मिले जो हमारे लोगों की किस्मत तब्दील करे, हमारी गुर्बत को तब्दील करे, हमारी पस्ता हाली को तब्दील करे, हमारे कर्ज़ों को ख़त्म करे, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में अव्वल हो, उसके कर्जे भी ना हो, उसका नाम हो, नामूस हो, हमारे पाक फौज उनकी हिफाजत करे। उन सबको सलाम। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे नया प्रोग्राम लेके। तब तक इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।